दोस्तों आज है 4 मार्च साल 2026 और आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। और ऐसा मैं आप लोगों से क्यों बोल रहा हूँ ये वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। और वहीं दूसरी तरफ जो ईरान के सुप्रीम लीडर चुने जाने की बात चल रही थी, दरअसल उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अयातुल्ला खामेनी की डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है, इसके बारे में भी बड़ी खबर आई है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसराइल ने किस तरीके से ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया है, यह खबर भी मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबरें हैं एक एक करके मैं आप लोग को बताऊंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बात करें दोस्तों पहली खबर की, तो पहली खबर यह है कि जो हज़ारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अयातुल्ला खामेनी के बारे में अभी भी ये मान रहे हैं कि कोई मोजज़ा हो जाए और अयातुल्ला खामेनी के बारे में खबर आ जाए कि वो भी जिंदा है। लेकिन दोस्तों शायद उनके दिलों को अब झटका लग सकता है, क्योंकि अयातुल्ला खामेनी की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और ये खबर खुद ईरान ने कंफर्म की है। अयातुल्ला खामेनी की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और उनकी डेड बॉडी को जो दफनाया जाएगा वो मशहद शहर में दफनाया जाएगा। साल 1939 को अयातुल्ला खामेनी की जो पैदाइश थी ये मशहद शहर के अंदर हुई थी। हालांकि अभी किस डेट को तदफीन किया जाएगा, कौन सी वो डेट है, क्या तारीख है, ये अभी मुकर्रर नहीं हुई है। IRGC की तरफ से जल्द ही इस बारे में भी बड़ी अपडेट दे दी जाएगी। अमेरिका जंग हार चुका है, ऐसा मैं आप लोगों से क्यों बोल रहा हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रंप का जो चेहरा है ये पूरी तरीके से मुरझाया हुआ है। ट्रंप के चेहरे से मुस्कुराहट गायब दिखाई पड़ रही है। भले ही अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो आगे चलकर ईरान से जंग जीत भी जाए, लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि अमेरिका अभी जंग हार चुका है और अमेरिका देखने से ऐसा लग रहा है कि इस जंग के अंदर फंस चुका है, क्योंकि अमेरिका को मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरीके का नुकसान हुआ है वो नुकसान इस तरीके का है कि अमेरिका ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं अब अमेरिका से ये कह रहे हैं कि तुम हमारे एयरबेस यूज नहीं कर सकते। अब आप समझिए इस बात को, यानी अमेरिका के पास में एयरबेस हैं लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के खिलाफ वो उन एयरबेस को यूज नहीं कर पा रहा है। कतर, बहरीन, कुवैत, ये कुछ ऐसे एयरबेस हैं जो पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। कतर के अंदर बिलियंस डॉलर का रडार लगाया था अमेरिका ने, वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, जिसकी वजह से जो ट्रंप साहब हैं साइप्रस जाते हैं और साइप्रस का बेस इस्तेमाल करते हैं ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान साइप्रस में भी हमला कर देता है। अब साइप्रस भी हाथ जोड़कर खड़ा है कि भैया आप यहाँ से जाइए, हम अपने एयरबेस को ईरान के खिलाफ यूज नहीं होने देंगे, क्योंकि वॉर तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, हम भला क्यों पिसे, हम ईरान की मिसाइलें क्यों झेलें। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अगली खबर यह है कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये था कि आखिरकार अयातुल्ला खामेनी के शहीद हो जाने के बाद भी IRGC ने अपना मिशन इतना सक्सेसफुली कैसे चलाया और कैसे वो इस वॉर में अभी तक टिका हुआ है। दरअसल इस बात से भी पर्दा ईरान नहीं उठा दिया है। ईरान ने कहा है कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है, दुश्मन सोचता है कि हम टॉप लीडर को मार देंगे और बात खत्म हो जाएगी, ईरान हार जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ईरान ने एक पोस्ट के लिए, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला खामेनी जी, वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन ईरान ने इस तरीके से प्लानिंग करके रखी हुई है कि उन्होंने एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को लाइन में रखा है। यानी एक अगर शहीद होगा तो दूसरा बैठ जाएगा, दूसरा शहीद होगा तो तीसरा बैठ जाएगा, और ये लाइन और भी ज्यादा लंबी हो सकती है। तो इस तरीके से ईरान बहुत बड़ी प्लानिंग करके बैठा हुआ है। इधर ये सब कुछ चल ही रहा था, उधर सऊदी अरब से बड़ी खबर आती है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी तक इस खबर की पूरी डिटेल्स नहीं आ पाई है, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सऊदी अरबिया के अंदर अमेरिका की CIA का एक खुफिया अड्डा बना हुआ था और उस खुफिया अड्डे को भी, जो सीक्रेट अड्डा बताया जा रहा है, उसको भी ईरान ने 2 ड्रोन से हमला किया है, जिसकी वजह से वो खुफिया अड्डा भी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। यानी बात साफ है कि ईरान के पास में भी बहुत सारे खुफिया इनपुट्स हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ईरान की मदद कौन कर रहा है। क्या कोई ऐसी ताकत है
जो चुपके से ईरान के पीछे आकर खड़ी हो गई है और चुन चुन कर वो ईरान को टारगेट्स बता रही है, जिसकी वजह से ईरान बहुत ही आसानी के साथ में अपने टारगेट्स को हिट कर पा रहा है। वहीं फ्रांस की तरफ से भी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। फ्रांस पूरी तरीके से यूएई की मदद करने के लिए तैयार हो गया है और फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि हम यूएई की मदद करने के लिए तैयार हैं। अब इसके पीछे रीजन ये भी हो सकते हैं कि फ्रांस का यूएई के अंदर एयरबेस है, तो हो सकता है कि जब ईरान यूएई के ऊपर हमला करे तो फ्रांस अपने एयरबेस से अपने फाइटर जेट को उड़ाए और ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करे। वही यूएई भी बोल रहा है कि हम ईरान के खिलाफ बड़ा मिलिट्री एक्शन लेंगे, यानी बड़ा रिटेलिएट करेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ईरान के खिलाफ यूएई कितना बड़ा एक्शन ले सकता है। हो सकता है कि यूएई जो है वो फ्रांस के साथ मिलकर कोई मिलिट्री एक्शन जो है वो यूएई के खिलाफ करे। वहीं दोस्तों इधर ये सारी चीजें चल ही रही थी, उधर पाकिस्तान की तरफ से बड़ी खबर आती है और पाकिस्तान की तरफ से बयान पता है क्या आता है कि भाई ईरान, तुम सऊदी के ऊपर किसी भी तरीके का हमला नहीं कर सकते, क्योंकि सऊदी के साथ में हमारी डिफेंस डील है और उस डिफेंस डील के अंतर्गत अगर सऊदी के ऊपर हमला कोई करता है तो वो हमला सीधा पाकिस्तान पे माना जाएगा। भाई देखो, पाकिस्तान ये बात बोल रहा है, सऊदी पे ऑलरेडी हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान भी सोच रहा है कि अगर वो ईरान से कहीं भिड़ गया तो पाकिस्तान की भी ईंट से ईंट बजनी तय है। कुछ ही मिनटों में या फिर घंटों में पाकिस्तान को भी ईरान खंडहर बना सकता है। इसलिए पाकिस्तान अभी तक इस जंग में सऊदी के सपोर्ट में बोला ही नहीं, क्योंकि उसे भी पता है कि हमारी तो औकात ही कुछ नहीं है और अगर हम कुछ बोले तो ईरान हमारी भी मटिया मेट कर सकता है। वही दोस्तों, दुनिया की ये खबरें चल ही रही थी, उधर इजराइल और अमेरिका अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने में लगा हुआ है। दरअसल इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर लेबनान के ऊपर बड़ी स्ट्राइक्स की, जिसके अंदर 400 से ज्यादा सिविलियंस के मारे जाने की खबर है। वो अमेरिका, वो इजराइल जो पूरी दुनिया के अंदर शांति दूत बने फिरते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि गांधी हॉस्पिटल पे हमला किया गया, ईरान के अंदर एक स्कूल पर हमला किया गया जहां पर लगभग 200 से ज्यादा बच्चियां कत्ल कर दी गई। इस तरीके के मंसूबों को अंजाम देता है इजराइल। वहीं दूसरी तरफ मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स, यानी समुद्र का वो रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल, गैस और ज्यादा रिसोर्सेज जो होते हैं उनका आयात और निर्यात होता है। और ये इलाका आप देखें कि पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है। अब मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ ही समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हमने ईरान की नेवी को तहस नहस कर दिया है, हमने ईरान की एयरफोर्स को तहस नहस कर दिया है, ईरान के पास में अब कुछ नहीं बचा, ईरान खत्म हो चुका है और ईरान के जो नए लीडर्स हैं वो हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब ईरान की सारी जो शक्ति थी वो खत्म हो चुकी है तो फिर ये जो जगह है समुद्र का ये हिस्सा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो अभी भी सुनसान क्यों दिखाई पड़ रहा है। बात साफ है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी फेंकने में माहिर है और उनका चेहरा इस वीडियो में साफ बता रहा है कि आखिरकार उनके साथ क्या गेम हो गया। वहीं दोस्तों, एक खबर ईरान की न्यूज़ एजेंसी की तरफ से भी आ रही है और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के F-15 जो एयरक्राफ्ट होता है उसको मार गिराया है ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करके। वहीं सीरिया के हवाले से भी खबर आ रही है कि सीरिया के बहुत सारे लड़ाके लेबनान के बॉर्डर की तरफ निकले हैं। बहुत सारे लोग पैदल ही गए हैं और बहुत सारे लोग बख्तरबंद गाड़ियों में जो लेबनान है उसके बॉर्डर तक जा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला सक्रिय है, तो जब बशर अल असद की सरकार थी तो उस समय ईरान के रास्ते से बहुत सारे हथियार वहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन अब सरकार इजराइल की आ चुकी है एक तरीके से, तो वहाँ पर हिजबुल्ला तक हथियार भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। और ये बहुत मुमकिन है कि ये जो सीरिया के लड़ाके वहाँ पर जा रहे हैं, या तो ये इजराइल के ऊपर हमला करने से रोकेंगे या फिर वहाँ पर जो हिजबुल्ला के लड़ाके हैं उनके साथ में सीधा सीधा टकराव करेंगे। बहरहाल दोस्तों, ये जो जंग है ये जंग लगातार चल रही है और ईरान का जो शाहिद ड्रोन है उस ड्रोन ने अमेरिका के जो एयरबेस थे उन पर भौकाल मचा रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो शाहिद ड्रोन किसी भी रडार में आता ही नहीं है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि शाहिद ड्रोन प्लास्टिक से बनाया गया है, जिसकी वजह से उसे कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता है। फिलहाल दोस्तों, ये सारे दावे हैं
और अभी जो जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ईरान के अंदर भी भयंकर तबाही हो रही है और अगला वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ईरान के अंदर कितना नुकसान पहुंच रहा है।